हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो में लेके आई हूँ द यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान के पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर। द यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान के इस सेशन के लिए पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं, तो आइए देख लेते हैं। So, ये notification, the University of Burdwan, the online applications are invited from the eligible candidates intending for admission to the PhD program 2024 and state funded fellowship 2024 under Faculty Council and Faculty Council apart. Online form will be available in the university website on from 2/4/2025 to 17/4/2025 तो 17 अप्रैल तक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुला रहेगा। ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹250 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस विल हैव टू बी पेड इन ऑनलाइन मोड। Candidates are advised to take the printout of e-challan of successful transaction. So online application submission. Then देख लेते हैं enrollment of academic bank of credit. Then how to apply after completion of the above mentioned steps आप लोगों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होगा एडमिशन लिंक यहाँ पे दिया जा सके, आप लोगों को वेबसाइट खोल के मिल जाएगा एडमिशन लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर लॉगिन। फर्स्ट आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड उसके बाद लॉगिन करके आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। Then after successful submission of application form, all applicants will receive a copy of the submitted form and the receipt of submission along with application sequence number, Indian registered email ID. So the online submission of application form by a candidate does not automatically ensure his or her admission to the program. ये तो हम लोग को पता है। Then eligibility हम लोग देख लेते हैं। So the eligibility criteria for the admission to the PhD program, आप लोगों को candidates holding 1 year or 2 semester after master's degree with 55% marks होना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो डायरेक्टली ग्रेजुएशन करके 4 ईयर ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली पीएचडी में आना चाहते हैं, सो उन लोगों के लिए 75% मार्क्स होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। जिन लोग डायरेक्टली 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में आना चाहते हैं, बाकी हम लोगों के लिए 55% जो लोग आफ्टर 3 इयर्स ग्रेजुएशन 2 ईयर मास्टर डिग्री करके आए हुए हैं, उन लोगों के लिए 55% मार्क्स होना पड़ेगा। देन यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है सभी के लिए, जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है उन लोगों के लिए 5% रिजर्वेशन है, ठीक है। So subject to fulfillment of the candidates stipulated in clause 1, 2 and 3 हम लोग देख लिए। Candidates who have qualified in UGC NET or UGC CSIR NET under different categories, ठीक है, eligible for admission to PhD with JRF, appointment as assistant professor, eligible to PhD admission without JRF and appointment as assistant professor, and eligible for admission to PhD program only, and state या फिर GATE ICMR DBT और सिमिलर नेशनल लेवल केस DST इंस्पायर फेलोशिप टीचर शोल्डर फेलोशिप जिन लोगों के पास है वो लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये पॉइंट याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो देख लीजिएगा अच्छे से ये पॉइंट। देन स्टेट लेवल रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग स्टेट फंडेड फेलोशिप, स्टेट फंडेड फेलोशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट फंडेड फेलोशिप विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड टू बी एलिजिबल फॉर स्टेट फंडेड फेलोशिप द कैंडिडेट्स विद नेट सेट और स्लेट और गेट होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन आर टू बी एडमिटेड टू द PhD program of the University of Burdwan, ठीक है। प्रोसीजर फ्रॉम एडमिशन, वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा। जिन लोगों के पास ये कैटेगरीज अवेलेबल है, नेट स्लेट या फिर कुछ भी फेलोशिप या फिर स्टेट नेशनल लेवल फेलोशिप या फिर नेशनल लेवल टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा। So for each eligible candidate shall have to appear for an interview or viva of 100 marks to be conducted by the doctoral committee at the level of individual university department of studies or university school or center or for studies concerned. At the time of interview, the doctoral committee will objectively assess the research interest of the candidate in the relevant field or area. Award marks giving weight as follows.
सो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए भाइवा भाइवा वोका से 100 मार्क्स आएगा, ठीक है। सो जो लोग के पास कैंडिडेट्स विद वैलिड नेट सेट गेट अदर सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, वैलिड टेस्ट स्कोर भाइवा 100 मार्क्स एंड 70% ऑफ द वैलिड टेस्ट स्कोर से आएगा 30%, ठीक है। सो ये पॉइंट है। सो 70% आएगा आप लोगों का जो नेट स्कोर है या फिर गेट स्कोर है या फिर स्लेट का स्कोर है उससे 70% आएगा। देन भाइवा वोका से आएगा 30%, तो टोटल ऐसे 100 हो जाएगा। देन थर्ड कैटेगरी एक है, वहां पे है कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन नेट से गेट अदर सिमिलर नेशनल टेस्ट इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन विदाउट ए वैलिड टेस्ट स्कोर। जिन लोगों के पास वैलिड टेस्ट स्कोर नहीं है उन लोगों का 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स आएगा 10%, देन 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स आएगा 10%, देन यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मार्क्स आएगा 20%, पीजी लेवल का जाएगा 30% एंड वाइवा से जाएगा 30%, 100 होगा। तो एपीए तो ये तो एपीए स्टाइल का हो गया। ये जो थर्ड कैटेगरी है ये एपीए लेवल का हो गया, ठीक है। तो जिन लोगों के पास नेट स्लेट या फिर गेट या फिर कुछ भी फेलोशिप वगैरह नहीं है तो उन लोगों का 10 से लेके मार्क काउंट होगा। So in case the percentage of score of written test is not available, the candidate will be considered under category 3 to be awarded on the basis of the percentage of marks obtained by the candidate, assuming a standardized total of 100 marks. All in-service applicants, including those intending to pursue PhD as part-time scholars, shall have to apply through proper channel and they have to submit no objection certificate। जो एनओसी सबमिशन एनओसी सर्टिफिकेट है वो अप्लाई वो देना पड़ेगा यहाँ पे। सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स होगा। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वेस्ट बंगाल के जो रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन आएगा। रिजर्वेशन अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस के भी उसके अकॉर्डिंग आएगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो भी है एंटी रैगिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे बताया जा चुकी है, ठीक है। सो एंटी रैगिंग कमिटीज के यहाँ पे दिया जा चुके हैं। देन एडमिशन रूल्स के ऊपर यहाँ पे दिया जा चुका है। देन हम लोग सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं जो कि हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैकेंसीज के ऊपर जो है, ठीक है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। सो अरबिक में स्पेशलाइजेशन ओपन है एंड टोटल सीट्स है 1। बंगाली में भी स्पेशलाइजेशन ओपन है एंड टोटल सीट्स है 9 बंगाली के। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्पेशलाइजेशन ओपन है एंड टोटल सीट्स है 6। देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन ओपन है एंड टोटल सीट्स है 3। कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन ओपन है एंड टोटल सीट्स है 8, ठीक है। देन हम लोग आर्ट्स के फैकल्टीज देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में टोटल सीट्स डिवाइडेड है, वेरियस स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा एंड टोटल सीट्स है 11। इंग्लिश का भी सीट्स डिवाइडेड है एंड टोटल सीट्स है 4। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप लोग का अगर इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है तो। देन एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन ये सब है आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन के लोग एंड टोटल सीट्स है 1। हिंदी में स्पेशलाइजेशन ओपन है, टोटल सीट्स है 2। हिस्ट्री में भी ओपन है स्पेशलाइजेशन, टोटल सीट्स है 6। देन लॉ में भी ये स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिया जा चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा एंड टोटल सीट्स है 3। मास कम्युनिकेशन में भी स्पेशलाइजेशन ओपन है, टोटल सीट्स है 3। देन बाकी का देख लेते हैं। फिलोसफी का भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया जा चुका है आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग एंड टोटल सीट्स है 5। देन पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थॉट, एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में 2 सीट्स है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2 सीट्स है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी में 2 सीट्स है, ठीक है। सो सीट्स डिवाइडेड है, टोटल है 6 सीट्स। देन सोशियोलॉजी का भी रूरल सोशियोलॉजी, मेडिकल सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी में सीट्स डिवाइडेड है, टोटल है 5 सीट्स। संस्कृत में वेदा का सीट है, टोटल है 1 सीट। उर्दू में ओपन है स्पेशलाइजेशन एंड टोटल 5 सीट्स यहाँ पे है। फॉर ऑल सब्जेक्ट रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे होगा। सो वैकेंसीज बंगाली का 2 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1 है, स्टेट फंडेड फेलोशिप के लिए है ये, ठीक है। सो ये है आप लोग देख लीजिएगा। ऊपर वाला अलग था लेकिन ये जो नीचे वाला ये है ये स्टेट फंडेड फेलोशिप के लिए है। सो बंगाली का 2 वैकेंसीज है फेलोशिप में जो लोग अप्लाई करेगा उसके लिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 1 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स में 1 है, इकोनॉमिक्स का 1, हिस्ट्री में बाकी सब में 1 ही है इसमें, ठीक है।
सो ऐसा है वैकेंसीज। देन बायोटेक्नोलॉजी का स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बताया जा चुकी है एंड टोटल सीट्स कितना है, 4 है टोटल सीट्स। देन बॉटनी का भी स्पेशलाइजेशन है, आप लोग देख लेना, बॉटनी के जो लोग अप्लाई कर सकते करना चाहते हैं यहाँ पे, एंड टोटल सीट्स है 5। देन है केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन, आप लोग देख के जाइएगा जिन लोग केमिस्ट्री में अप्लाई करेगा, ठीक है, बहुत कुछ है स्पेशलाइजेशन, अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। एंड टोटल सीट्स है 19 यहाँ पे। देन कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, डीप लर्निंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉर्मल वेरिफिकेशन में स्पेशलाइजेशन है एंड टोटल सीट्स है 11। एनवायरमेंटल साइंस का भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सीट्स है 11, सॉरी 8 सीट्स वैकेंट है यहाँ पे। जियोग्राफी का भी यहाँ पे दिया जा चुका है, रूरल साइंस, लाइवलीहुड, रिवर एंड अर्बन में 11 सीट्स वैकेंट है यहाँ पे। यहाँ पे जियोग्राफी का और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। देन माइक्रोबायोलॉजी का भी यहाँ पे दिया जा चुका है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, टोटल सीट 7 है। फिजियोलॉजी का भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया जा चुका है, टोटल है 10 सीट्स। एंड देन जूलॉजी का भी, जूलॉजी का यहाँ पे बहुत कुछ है स्पेशलाइजेशन, देख सकते हैं आप लोग जूलॉजी का। टोटल सीट्स 10 है वैकेंट सीट्स, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से वैकेंसीज वैकेंसीज स्पेशलाइजेशन आप लोग देख सकते हो। एंड जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके ये ब्राउजर आप लोग देख सकते हो। एंड देन मैथमेटिक्स का यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया जा चुके हैं एंड टोटल सीट्स है 12। देन स्टेटिस्टिक्स का भी यहाँ पे वैकेंसीज स्पेशलाइजेशन दिया जा चुके हैं, टोटल सीट्स है 6, ठीक है। एंड फिजिक्स का भी है यहाँ पे एंड टोटल सीट्स है फिजिक्स का 7। सो स्टेट फंडेड फेलोशिप देख लेते हैं डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। जो साइंस के डिपार्टमेंट है, स्टेट फंडेड फेलोशिप के लिए वैकेंसीज है बायोटेक्नोलॉजी का 1, बॉटनी का भी 1, केमिस्ट्री का 3 है, कंप्यूटर साइंस का 1 है, जियोग्राफी का 1 है, माइक्रोबायोलॉजी का 2 है, मैथमेटिक्स का 2 है, फिजिक्स का 2 है, स्टेटिस्टिक्स 1 है, जूलॉजी का 1 है वैकेंसी स्टेट फंडेड फेलोशिप के लिए, ठीक है। सो एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे दिया जा चुके हैं, ईच सुपरविजर कैन गाइड अप टू 2 इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। तो ये था। एंड देन आप लोग ऐसे करके आप लोग अप्लाई कर देना। सो लास्ट डेट से पहले ही आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट हम लोग यहाँ पे देख लिए अभी। सो एंड किसका कौन सी स्पेशलाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख के अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।